हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल का एक चैप्टर शुरू किया था और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। आज फिर से हम आपके साथ पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये पहला क्वेश्चन होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आप बने रहें। देखिए क्वेश्चन 1, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा दैट इज x टू द पावर 51 प्लस 51, ये पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिनोमियल को एक px के इक्वल मान लेते हैं कि इट इज px इज इक्वल टू x टू द पावर 51 प्लस 51। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x टू द पावर 51 प्लस 51 को हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। आपसे रिमाइंडर पूछा है, आपसे यहाँ डिवाइड नहीं कराया, आपको जस्ट रिमाइंडर बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसके लिए आपने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है कि जैसे आपने देखा है कि अगर मान लीजिए कोई px एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 3, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ। फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ x की जगह कोई वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए x की जगह मैंने वैल्यू पुट किया 1, तो अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रिप्लेस करता हूँ तो वैल्यू बन के आएगी p1। तो p1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह इस पॉलिनोमियल में हम 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 7x मीन्स 7 इंटू x की मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। तो इस तरीके से एक वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। जो भी कुछ आता है यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो ये p1 की वैल्यू आई। तो अगर यहाँ p1 की वैल्यू मान लीजिए हमारी 0 आती है, अगर p1 की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कहते हैं x की जो वैल्यू हमने यहाँ पुट की है वो इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो नहीं है। तो अभी हमने सीखा जब कोई पोलिनोमियल का ज़ीरो होता है, जब 0 होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, किसी पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है, इट इज़ ए ज़ीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल, तो हम कहते हैं कि x, और जब 1 को हम इधर लेके आएंगे तो -1 इज इक्वल टू x माइनस 1 जो है उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर हमने x की जगह कोई वैल्यू रखी, x की जगह जैसे मान लीजिए 1 रखने से पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आती है, तो x इक्वल टू 1 किसी पोलिनोमियल का 0 है, दैट मीन्स x माइनस 1 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है। और हमें पता है जब तो जैसा कि हमें पता है जब x माइनस 1 किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है और अगर फैक्टर से किसी पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो अब उसी प्रैक्टिस को हम यहाँ अपनाएंगे कि हमें px क्या दे रखा था। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, x टू द पावर 51 प्लस 51। ठीक है। अब कहा था कि अगर इसे हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में,
हम जो फैक्ट जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे हम 0 के इक्वल रख के चलते हैं। इससे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो जब मैं 1 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। तो अब मैं इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो p x था, x की जगह हो जाएगा -1, x की जगह -1 हुआ। उधर x टू द पावर 51 था, तो x की जगह मैंने -1 रखा, -1 की पावर 51 प्लस 51। मैंने इस पोलिनोमियल में x की जगह -1 पुट कर दिया। तो अब आप देखिए, जब -1 की पावर हम करते हैं तो अगर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है। और अगर माइनस की पावर कोई भी ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। और 1 की पावर कितनी भी हम कर ले तो 1 की वैल्यू तो हमेशा पावर कितनी भी होने पर 1 ही आती है। तो चूंकि यहाँ 51 एक ऑड नंबर है तो -1 की पावर 51 मीन्स -1 हमारे पास आता है। और इसकी वैल्यू आ गई हमारी पूरी, प्लस आगे 51 बचा हुआ है, 51 को नोट करेंगे। अब -1 और +51 दोनों को सॉल्व करें तो दो नंबर हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है। तो प्लस के नंबर ज़्यादा हैं, माइनस के कम है, तो प्लस के नंबर में से माइनस के नंबर माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा प्लस का 50। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर मैं x + 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको डिवाइड नहीं करना था, आपको जस्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना था। x की वैल्यू जो भी हमारा फैक्टर बनाना था उससे x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसे px में x की जगह रख देते हैं, और जो भी हमारी p-1 की वैल्यू आई दैट इज़ द रिमाइंडर। तो यहाँ का आंसर बना कि अगर मैं x + 1 से डिवाइड करके देखता हूँ, मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा ये डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ, x टू द पावर 51 + 51, ये आपको करना नहीं है कॉपी में। तो अगर इसे इस तरीके से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करके यहाँ आपका क्वोशंट आएगा, फिर आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे, फिर लास्ट में आपका जो यहाँ वैल्यू बचती है दैट इज़ रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो आपका बचेगा इस कंडीशन में ये 50 बचेगा। ये आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना, आपको डिवीज़न करके नहीं दिखाना, आपको जस्ट यहाँ ये रिमाइंडर लिखना था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 था इवेलुएट 102 क्यूब यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें 102 टू द पावर 3 इसे इवेलुएट करना है। वैसे तो अगर देखा जाए इसे सभी बच्चे समझते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं अभी दूसरे मेथड पे आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, 102 की पावर 3 है, मतलब जितनी पावर होती है तो बेस की उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो जाती है, 102 × 102। इसका बेसिक मतलब ये है। तो अब इस मेथड से अगर देखें तो हर बच्चा, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चे इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पहले 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बेसिक तरीका है, फिर जो मल्टीप्लाई होकर के नंबर आएगा उस नंबर में फिर से 102 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जो भी आए इसका जो आंसर है वही रहेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ ये कहा है कि आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, किसी सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए हम सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। 102 टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ जो हमें नंबर दे रखा होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ये नंबर अक्सर ऐसा होता है जो हमारा 100 हुआ या 10 हुआ, 1000 हुआ, इनके आसपास के नंबर्स होते हैं ज़्यादातर। क्योंकि
हमें पता है अगर मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 100 की मैं 4 बार भी मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मुझे 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़े, 100 100 100, तो आसानी से मैं कर सकता हूँ कि मुझे पता है 1 1 1 आ रहा है सभी में, तो 2 0 4 0 और 2 6 0 इसके बाद में लगा दूंगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये आसान आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ज़्यादातर नंबर दिया होता है वो 100 या उसके आसपास के ही नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। तो ये जो 100 प्लस 102 है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस 2। 102 की जगह मैंने 100 प्लस 2 लिख लिया। अब चूंकि इसका क्यूब है तो ब्रैकेट लगा के मैं क्यूब कर दूंगा। यहाँ ऊपर आपका ब्रैकेट लगा हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या था 102 का क्यूब। अब अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, बिना ब्रैकेट के लिख दूंगा, मान लीजिए 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो फिर वो 102 की क्यूब नहीं रहेगी। 102 ये सारा मिला करके है, तो इस सारे की क्यूब लिखनी है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा करके क्यूब लगाऊंगा। अब आप यहाँ एक आइडेंटिटी पहचानेंगे कि किस आइडेंटिटी का यूज़ हो सकता है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब दो नंबर्स प्लस होते हैं और उसकी होल क्यूब है, तो आइडेंटिटी कौन सी है, याद करो, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ a की जगह 100 है और b की जगह 2, तो इससे कंपेयर करके देखो, a की जगह 100 और b की जगह 2, तो a प्लस बी की होल क्यूब बनता है ये भी। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। जस्ट करना क्या है कि जहाँ a है a की जगह 100 रखेंगे, जहाँ b है b की जगह 2 रखेंगे। तो हम क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहाँ से, 100 प्लस 2 की होल क्यूब। तो सबसे शुरू में क्या था, a क्यूब। a क्यूब की जगह हम करेंगे 100 की क्यूब। फिर आता है प्लस b क्यूब, तो b क्यूब की जगह 2 की क्यूब। फिर आता है प्लस 3ab, मीन्स 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह 100 और मल्टीप्लाई b की जगह 2, और फिर ब्रैकेट में a प्लस b, तो 100 प्लस 2, ठीक है। आगे चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो 100 की क्यूब, 100 क्यूब मतलब 100 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो अभी हमने ऊपर देखा था जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 बार मल्टीप्लाई होने में 2 0, एक बार के लिए, दूसरी बार के लिए 2 0 और तीसरी बार के लिए 3 0, इसलिए सिंपल होता है। प्लस अब 2 की क्यूब करेंगे, तो 2 की क्यूब मीन्स 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, प्लस इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 100 से और 2 से करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 को फिर 100 से कर देंगे तो 600, और अंदर प्लस करने से ये बन गया 102। सॉल्व करते हैं। पहले भी ये दो नंबर ऐसे ही रख लीजिए, प्लस 8। आप 600 को भी प्लस नहीं कर सकते, पहले 600 की इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 600 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 6 की मल्टीप्लाई करो। 102 से अगर 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 612। 6 से अगर मैंने 102 को मल्टीप्लाई किया तो 612 आता है, और 2 0 बची हुई हैं तो वो 2 0 इसके पीछे लग जाएंगे। आगे आइए, अब बस इन्हें प्लस कर दीजिए। तो ऊपर नीचे लिख के प्लस करेंगे तो 1th डिजिट पे 8, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 6, फिर 0 और फिर 1।
ये हमारा नंबर आ गया। तो अगर आप ऊपर वाले तरीके से इससे भी निकालते तो आंसर इससे भी वही आता, लेकिन यहाँ आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, तो आइडेंटिटी यहाँ बनती है a+b की होल क्यूब। तो आपने देखा आपको इसके अंदर बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी, केवल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने 102 की क्यूब का एक्सपेंशन निकाल लिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ 3x + 2y = 12 and xy = 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 8y³। क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3, हमें 27x³ + 8y³ इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉरी 27x³ + 8y³ इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें इसके लिए दो चीज़ें दे रखी हैं, 3x + 2y इसकी वैल्यू दे रखी है, और दूसरा xy की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए वैल्यू क्या दे रखी है, 12 और 6। तो 3x + 2y की वैल्यू 12 दे रखी है, और xy की वैल्यू 6 दे रखी है। ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस है। तो सबसे पहले हम जो हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे होंगे, इक्वल टू लगाया। हम यहाँ देख रहे हैं ये 27 इस तरीके का नंबर दे रखा है, ये अपने आप में क्यूब है। इसका क्यूब होता है, याद करो, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये जो 27x³ लिखा हुआ है, इसे हम 3x का होल क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी ऊपर बिना ब्रैकेट के था, तो बिना ब्रैकेट के था, क्यूब केवल x के ऊपर था। अब हमने 3x की होल क्यूब लगा दिया, मतलब 3 की भी क्यूब है और x की भी क्यूब है। तो 3³ मीन्स 27 और x³ पहले के जैसा ही है। ऐसे ही आगे बीच में प्लस मार्क है तो प्लस का निशान। अब 8y³, तो 8 को देखेंगे, 8 भी 2 का क्यूब होता है, तो इसे भी इस तरीके से लिख लेंगे 2y की होल क्यूब। यहाँ भी मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ऊपर ब्रैकेट नहीं था, तो क्यूब केवल y के लिए था। अब यहाँ 2 के लिए भी क्यूब हुआ और y के लिए भी क्यूब हुआ। 2 की क्यूब 8 होता है और y की क्यूब y³ है ही है। अब यहाँ ये आइडेंटिटी बन जाती है। अगर मैं इस 3x को a मान लूँ, ये लेट कर रहा हूँ, इस 2y को b मान लूँ, तो इसे पढ़ करके देखो क्या बना, a³ + b³, a³ + b³ ये बना। तो यहाँ a³ + b³ की आइडेंटिटी याद करो क्या होती है, a³ + b³। मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a² + b² - ab। जब क्यूब का प्लस देखा जाता है तो प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखना है। अब इस आइडेंटिटी का अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो जस्ट करना क्या है कि जहाँ a है, a की जगह 3x लेना है, और जहाँ b है, b की जगह 2y लेना है। तो इसी को कंटिन्यू करूँ ऊपर वाले को, तो आ जाएगा शुरू में a + b, तो a की जगह 3x + 2y, फिर a का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, चूँकि a का स्क्वायर करना है तो 3x का पूरे का स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और जब ये हमने अंदर ब्रैकेट लगा दिया तो ये बाहर वाला ब्रैकेट हमें कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा, बाहर वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कर ले, प्लस b², तो b² अगर करें तो b क्या था
2y, तो 2y का स्क्वायर और माइनस AB, तो 3x मल्टीप्लाई 2y, ठीक है, और करली ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं। 3x प्लस 2y की वैल्यू हमें दे रखी थी, क्या दे रखी थी? 3x प्लस 2y की वैल्यू 12, तो 3x प्लस 2y की जगह हमने 12 लिख दिया। आगे अगली ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई। फिर ब्रैकेट शुरू, 3x का स्क्वायर क्या होता है? 9x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6xy, ये इतना बना। अब यहाँ xy की वैल्यू भी हमें पता है, तो इसे भी रख लेंगे। आगे आते हैं, 12 मल्टीप्लाई, इसमें हमें यहाँ फिर से एक बार आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैं आइडेंटिटी आपको अलग बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम। अगर मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ मैं? अगर मुझे ए प्लस बी और ए बी दो चीज़ दे रखी हैं, तो यहाँ आपको ए प्लस बी की जगह 3x प्लस 2y दे रखा था, ए की जगह 3x था, बी की जगह 2y, और ए बी के लिए हमें यहाँ xy दे रखा था। तब कैसे करते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर मैं इस एक्सपेंशन को खोल के देखूँ तो चेक करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज़ हम ऊपर करेंगे। ये जो हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था, ऊपर की लाइन में देखें, इस लाइन में 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर था, तो 3x मीन्स ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 2ab वहाँ था, तो 2 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह 2y, ठीक है। और ये माइनस का ये हमारा जो ये वैल्यू थी दैट इज़ 6xy, तो माइनस का 6xy और है, करली ब्रैकेट बंद। सॉल्व करो, 12 बाहर है सही, अंदर इसकी वैल्यू भी 12 है। 3x प्लस 2y हमने देखा कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy हुआ और माइनस का xy है 6xy है, ब्रैकेट बंद। आगे सॉल्व करो, 12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 12xy और 6, सॉरी ये ऊपर y रह गया, 12xy और 6xy कितने हो गए? 18xy, ठीक है। आगे आ जाओ, 12 मल्टीप्लाई 144 माइनस xy की वैल्यू हमें दे रखी थी, xy की वैल्यू क्या दे रखी थी? 6, 18xy मीन्स 18 मल्टीप्लाई xy, तो xy की जगह हमने 6 रख दिया। सॉल्व करो, 12 मल्टीप्लाई 144 माइनस 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 6 जा 108,
12 मल्टीप्लाई 104 से इसे माइनस करेंगे तो 36, बस 36 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 जा 72, 12 3 जा 36 और 7 43। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये नीचे का ये रफ वर्क था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो सभी। एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। ऐसे क्वेश्चन में आपको a प्लस बी की वैल्यू दी होती है, कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है, और a b की वैल्यू दी होती है। फिर आपसे या तो वैल्यू पूछता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेगा तो आपके फिर इस एक्सपेंशन में तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो a प्लस बी, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी तो ये वैल्यू भी आपके पास है और ये भी आपके पास है, तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और निकालनी पड़ती है इसके लिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलता है, इसी को मैं एक्सपेंशन को देखूं तो a प्लस बी ऐसा ही, और इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हमने क्या देखा था कि इसे हम लिख सकते हैं फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का a b यहाँ है ही है। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन को देखूं तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस ab माइनस का 3ab। अब आप देखो इस पूरे एक्सपेंशन में हमारे पास सारे अब फैक्टर इस तरीके के बन चुके हैं कि वैल्यू सभी की हमें पता है। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू पता है, यहाँ भी a प्लस बी की वैल्यू पता है, और यहाँ a b की वैल्यू भी पता है। तो आसानी से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ a प्लस बी और a b दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ आपको a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। अगर आपको a माइनस बी गिवन है और a b गिवन है, तब आपसे वैल्यू पूछेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, तब यहाँ बीच में माइनस होगा। तो बस अंतर क्या होता है कि यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो अगले ब्रैकेट में अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस लग के चलेगा। लेकिन इसमें a माइनस भी है, तो जैसी वैल्यू दी है वैसी हम रख लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यही आता है। ये तीनों क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 बार हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ा। आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि अगर दिमाग में आइडेंटिटी फिक्स है तो आसानी से यूज़ कर पाओगे। आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो उसे यूज़ करना, क्योंकि पहले तो ये याद रखना कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मुश्किल होता है। तो सभी आइडेंटिटीज़ को एक बार अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।